अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सवेरा नज़ीर हेयर। आज की वीडियो में हम प्रोबेशन पीरियड पर बात करेंगे। मुझे फ़ील होता है कि सी आर्टिकल्स में जब स्टूडेंट आता है तो उसे आइडिया नहीं होता कि प्रोबेशन पीरियड किसे कहते हैं। इस वीडियो में पूरी कोशिश करूँगी कि एक ईजी और कम्प्रीहेंसिव वे में मैं इस टर्म को एक्सप्लेन कर पाऊँ और आप इसको अंडरस्टैंड कर लें। स्टार्ट करते हैं। प्रोबेशन दो तरह की होती है, एक हम एथिकल प्रोबेशन कह सकते हैं और सेकंड वन जो होती है वो अनएथिकल प्रोबेशन होती है। जो एथिकल प्रोबेशन होती है उसमें आई कैप इन्वॉल्व होते हैं। आई कैप फर्म को और स्टूडेंट को बोलता है, 2 मंथ का टाइम देता है दोनों को। स्टूडेंट को इस तरह 2 मंथ का टाइम देता है कि वो फर्म के इन्वायरमेंट को, उसके क्लाइंट को और हर चीज़ को देखे कि वो नेक्स्ट 3.5 ईयर फर्म में स्पेंड कर सकता है या नहीं। सेम इन द केस फर्म को आई कैप कहता है कि आप 2 माह बच्चे की परफॉर्मेंस को देखें, आपको लगता है कि बच्चे की परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है और वो 3.5 ईयर एक अच्छे वे में फर्म के साथ स्पेंड कर सकता है। ये 2 चीज़ें देखने के लिए जो आई कैप है वो फर्म को और स्टूडेंट को 2 माह का टाइम देती है। अब 2 माह के अंदर अंदर अगर फर्म और स्टूडेंट एक दूसरे से सेटिस्फाइड हैं तो फर्म स्टूडेंट्स की डॉक्यूमेंट आई कैप को डिस्पैच कर देती है कि हमने स्टूडेंट को अपने पास रजिस्टर करवाना है। ये होती है एथिकल प्रोबेशन। अब एथिकल प्रोबेशन में एक स्टूडेंट जो है वो मिनिमम स्टाइपेंड ले सकता है फर्म से, बल्कि लेता है। वो फ्री नहीं होता प्रोबेशन पीरियड, और वो जो प्रोबेशन पीरियड होता है वो 3.5 ईयर्स का पार्ट होता है, वो उससे सेपरेट चीज़ नहीं होती। ये एथिकल प्रोबेशन है। अभी स्क्रीन पर आपको बाय लॉ शो हो रहा होगा आई कैप का। ये बाय लॉ 1983 है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि एक स्टूडेंट जो है वो 2 मंथ की प्रोबेशन कंप्लीट करता है फर्म में, और वो जो प्रोबेशन पीरियड है वो उसके आर्टिकल्स का पार्ट होगा। नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे होंगे डायरेक्टिव 1.03। ये TOIP और TOOP मेन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस दोनों के लिए। इसको अगर मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूं अपने वर्ड्स में, तो पहले वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट्स ने फर्म के साथ 2 माह का प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना है। सेकंड बात वो ये कह रहा है कि स्टूडेंट जब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करता है किसी भी फर्म में तो उसे चाहिए कि वो इसकी डॉक्यूमेंटेशन कर ले, जो कि पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं की जाती। मैं इस पर फोकस दिलाना चाहूँगी कि अगर आपको फर्म ऑरल वे में बोल रही है कि आप आएँ, हम आपको 2 माह बाद रजिस्टर कर लेंगे, ठीक है, तो इस केस में आपको चाहिए कि आप उसकी रिटन कंसेंट लें। लेकिन हम ऑरल वे में चल रहे होते हैं, और लिटरली रीसेंट इंसिडेंट भी मैंने देखा और पास्ट में भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि फर्म बाद में स्टूडेंट को रजिस्टर ही नहीं करती। इवन के 5 मंथ्स जो है ना वो गुजर जाते हैं। तो स्पेशली आई कैप अपने डायरेक्टिव में बोल रहा है कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो इसको प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करे अपने ट्रेनिंग और प्रोबेशन को। थर्ड में वो बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी फर्म को ज्वाइन कर ले तो उसे चाहिए कि विदिन 2 वीक्स लाइक 14 डेज वो आई कैप को कम्युनिकेट करे कि मैंने ये फर्म एज ट्रेनिंग ज्वाइन कर ली है, ठीक है। ये स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कैप ने लगाई है, किसी फर्म की नहीं लगाई। सो आपको अपना ये रोल भी फुलफिल करना चाहिए। इवन कि मैं देख रही होती हूँ कि स्टूडेंट तो इन्फॉर्म करते नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो नॉलेज लिमिटेड है चीज़ों को लेकर। तो आई कैप जो है वो कॉल कर करके पूछ रहा होता है कि आपकी इंडक्शन हो गई है या नहीं, या आप हमें टाइमली कम्युनिकेट कर दें। तो ये भी आपका है एक कि आपने आई कैप को इन्फॉर्म करना है कि मैंने यहाँ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है। उसके बाद ये है कि सेम वो TO आपकी फर्म को कहते हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन या ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये आपकी फर्म को कहा जा रहा है कि वो आपकी सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस के बाद ड्यूरिंग प्रोबेशन जो है वो आपको रजिस्टर कर दे। उसके बाद ये है कि ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको मिनिमम स्टाइपेंड पे करेगी इस प्रोबेशन पीरियड में। ये मैंने आपको एक समरी कर दी है, आप वीडियो पॉज करके बाय लॉ और डायरेक्टिव दोनों रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब जो है हम अनएथिकल पे मूव कर लेते हैं। अनएथिकल प्रोबेशन आई पर्सनली बिलीव, मे बी मेरे वर्ड्स हार्श हो जाएं, तो मैं ये समझती हूँ कि अगर किसी ट्रेनिंग को एक्सप्लॉइट करना है ना फर्म में, तो वो उसे अनएथिकल प्रोबेशन पीरियड पे लगा दे। इससे एक तो उसके आर्टिकल्स प्रोलॉन्ग होते हैं और फर्म हमारे 6-6 माह बच्चों से काम करवाती है विदाउट एनी स्टाइपेंड।
इवन कि आई कैप की तरफ से तो अलाउ ही नहीं है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट किसी फर्म में काम करें। अलाउ इन द सेंस कि वो कहते हैं आपने हमें कम्युनिकेट क्यों नहीं किया। तो आप एक तो अनएथिकल प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये है, एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक स्टूडेंट है, उसने ना 1 जनवरी को फर्म में गया और उसका वो फर्म का ना पहला दिन था, ठीक है। फर्म ने उसे कहा कि 6 माह बाद जो डेट आएगी ना, उस डेट को हम आपकी ट्रेनिंग डेट एज्यूम करवाएंगे आई कैप से। लाइक हम ये कहेंगे कि हमारे पास बच्चा 1 जनवरी को नहीं आया बल्कि 1 जुलाई को आया, और वो जो 6 मंथ्स हैं वो उसके ट्रेनिंग पीरियड में इंक्लूड नहीं होंगे। इस तरह उसके आर्टिकल्स भी 4 साल के हो गए। और कुछ फर्म्स तो हैं जो कि इस अनएथिकल प्रोबेशन पीरियड में उसको पे भी नहीं करती। अब पे ना करना तो एक बड़े वाला ब्लंडर है ना, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल नहीं काम करें। लेकिन चूँकि नॉर्म्स हैं, मैं कहती हूँ 10 में से 9.5 फर्म्स ऐसी हैं जो कि प्रोबेशन पीरियड अनएथिकल को यूज़ कर रही हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। कह रहा हम स्टूडेंट की मिसाल पे थे, वो 1 जनवरी को फर्म में आया, उसका पहला दिन है। फर्म ने उसे कहा कि हम आई कैप को बताएंगे कि आपने 1 जुलाई को हमें ज्वाइन किया है, ठीक है। अब 1 जुलाई के बाद वही सारा प्रोसेस के फर्म के पास 2 माह होते हैं कि वो आई कैप को बता सके कि आप 1 जुलाई को ना फर्म के पास आए हो। तो ये अनएथिकल प्रोबेशन पीरियड होता है जिसमें आपके आर्टिकल्स भी प्रोलॉन्ग हो जाते हैं और मे बी इन सम केसेस आपको जो है वो मिनिमम स्टाइपेंड या आपको कुछ भी नहीं मिल रहा होता। एक फर्दर बात है जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, वो ये है कि देखिए, जब फर्म आपको हायर करती है ना, तो उसके बाद वो कहती है कि स्टाइपेंड के हवाले से कि आपको 2 माह बाद या 3 माह बाद स्टाइपेंड मिलेगा। तो वो ठीक है, आपको स्टाइपेंड मिलना चाहिए एज़ पर आई कैप रूल्स। वो 2-3 माह इसलिए कहती है फर्म कि अगर इस 2-3 माह में, क्योंकि डिफरेंट फर्म्स ने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ओपन की होती हैं सबके लिए, तो अगर स्टूडेंट ने मूव करना है तो वो कर जाए। जब 2-3 माह का टाइम स्पेंड कर लेता है स्टूडेंट, तो फर्म को भी आइडिया हो जाता है कि इस बच्चे ने छोड़कर जाना है कि नहीं, तो फिर वो उसको स्टाइपेंड देती है और वो उसे पिछले 2-3 माह का स्टाइपेंड भी मिलता है। मतलब उसके जो जिस दिन से उसकी ज्वाइनिंग थी ना, लाइक 1 जनवरी से, तो 2 माह बाद या 3 माह बाद, लाइक 1 मार्च और 1 अप्रैल, जो भी डेट फर्म कहे कि मैंने 2 माह बाद स्टाइपेंड देना है या 3 माह बाद स्टाइपेंड देना है, तो उस टाइम पीरियड पे फर्म उसको पिछले 3 माह का या पिछले 2 माह का स्टाइपेंड दे रही होगी। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ डू लाइक, मतलब मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपने लाइक कर दिया है। स्टे ब्लेस्ड, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।